साथियों, इग्नू को लेकर जो एक सबसे हॉट क्वेश्चन इग्नू से संबंधित जो स्टूडेंट्स खास करके BA MA कर चुके हैं, उनके मनो मस्तिष्क में रहता है वह है क्या वह इग्नू के द्वारा B.Ed कर सकता है क्या। निश्चित रूप से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि यह क्वेश्चन इतना कॉमन है कि 10 में कम से कम 5-7 ऐसे लोग हैं जो इस क्वेश्चन को जरूर उठाते हैं। और आपको बताएं कि इसको एकदम क्लियर समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जिसमें एक लबो-लुआब किस्म के जो है जवाब होते हैं, जिसके वजह से हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उसको कंफ्यूजन में ना रखते हुए मैं एकदम साफ सुथरे तरीके से यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज जो वर्तमान में जो सरकार की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत डिस्टेंस से B.Ed करना लगभग तकरीबन असंभव है। तकरीबन असंभव। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी फ्रेशर अगर यदि उसे B.Ed करना है, टीचिंग जॉब में जाना है, तो उसे ओपन से या डिस्टेंस से B.Ed करने का नहीं सोचना चाहिए। इग्नू में जैसे कि आपको बताया कि हालांकि यहाँ पर फ्रेशर जो है B.Ed नहीं कर सकता, कोई भी फ्रेशर जो है B.Ed के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि इसका टर्म एंड कंडीशन इतने कॉम्प्लेक्स है कि अब जो कंडीशन है, अभी की जो स्थिति है टीचिंग नॉलेज, उसमें भी B.Ed कौन कर सकता है, उसको लेकर के जो है खासकर इग्नू से एक सोचनीय विषय, क्योंकि ज्यादातर जो टीचर आ रहे हैं वो सब ट्रेंड टीचर आ रहे हैं। जो भी मैनेजमेंट है इंस्टीट्यूट के, वे सब के सब गवर्नमेंट के जो है डायरेक्शन के अनुसार तो B.Ed के साथ ही टीचर को जो है अपने यहाँ ले रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले से ही ये तय है कि बेस में ही B.Ed प्लस MA, B.Ed प्लस ऑनर्स बेस में जो है किया जाएगा। ऐसे में जो पहले आज से 10-15 साल पहले या उससे भी पहले होता था कि लोग जो है टीचिंग में घुस गए और फिर उसके बाद उसे परमानेंट होने या कर दिया जाता था, या होने के टर्म एंड कंडीशन के तहत उसे B.Ed करने को कहा जाता था, और उसमें वो जो है काम करते हुए कहीं ओपन से या कहीं जो है कुछ खास टर्म एंड कंडीशन के आधार पर B.Ed जो है करते थे। लेकिन अब बेस में ही इसको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया है। तो इसका एक जो कुल मिलाकर के निकल कर आता है, ये कोई भी फ्रेशर जो है इग्नू से B.Ed नहीं कर सकता। अब रहा सवाल कि कुछ ऐसे जो लोग हैं जो ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या परमानेंट बोल करके पढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा कि इसकी संख्या ऐसे भी बहुत कम है। और अगर यदि है तो एक टर्म एंड कंडीशन के अनुसार से ऐसा इग्नू का मानना है तो B.Ed कम से कम करे, वो भी फेस टू फेस मोड में, तब कहीं जा करके वो B.Ed कर सकता है। और कहीं कहीं यह भी क्या हुआ है कि अगर यदि वो परमानेंट है, आपको वर्षों से पढ़ा रहे हैं और उसके लिए विशेष जो है टर्म कंडीशन उसको करने को करते हो, तो जो है इस पर विचार किया जा सकता है, जो कि इतनी सहज नहीं है।
तो इसीलिए दोस्तों मैं प्रेशर को कहना चाहता हूँ, साफ साफ कहना चाहता हूँ, अगर टीचिंग में जाना है तो आप रेगुलर से बीएड करें। डिस्टेंस या ओपन का जो है बीएड का जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इसको वो मानकर चले तो बेहतर होगा। क्योंकि एक कारण और भी है कि जब ऐसा एक इमेज बन जाता है इस तरह के प्रोफेशनल कोर्स को लेकर के, और अगर कोई जो है आप कर लेता है, कहीं से कर लेते हैं जो अनरजिस्टर्ड है या इस तरह के माथा किसी स्टोर से कर लेते हैं, तो बाद में उसे पछतावा होना पड़ता है, मिलिट्री स्टोर वगैरह में जो है उसको डिमीन होना पड़ता है और बाद में उसको पछता रहता है, सिवाय कुछ हाथ नहीं रहता। तो इतना मैं क्लियर करने के बाद मैं चाहूँगा कि आप इस मामले को बहुत आराम से समझिए, समझने का प्रयास करें। इसी के साथ थैंक यू।